एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता, सदस्य बीमार रहते हैं, तो आज इन्हीं सवाल का जवाब मिलेगा। भक्तों, घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वाले गौर से सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी का दिल से आत्मा की गहराई से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज कभी मत भूलिए, पूजा मंदिर में रखी घंटी देवी देवताओं की मूर्तियों और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसे दुर्भाग्य आता है कि संभालना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाह कर भी हटती नहीं। भक्तों, हो सकता है कि आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हों, इसीलिए पैसा पास टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखनी शुभ है और कौन सी अशुभ, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम और कितनी बार, शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। यह 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत से सीधा पड़ता है। भक्तों, इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों करोड़ों खर्च कर दें। हम अपने मन से कोई कहानी नहीं करते, यह सब ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों की वाणी से लिया हुआ, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा से लेकर आते हैं। और हाँ, कुछ लोगों का यह कहना होता है कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस वीडियो में आपको इस रहस्य का भी जवाब दूंगी। देखिए, हमारा काम है आपको सच्ची और सही सलाह देना। हम आपको जब भी कुछ बताते हैं वह आपके भले के लिए होता है। अब इसे मानना या ना मानना यह पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात दिल पर हाथ रख कर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको पूरी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी समझ, आपका खुद ही इतने बुद्धिमान हो कि सही गलत का फर्क जान सकते हो। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह बेहद खास और जीवन बदलने वाला वीडियो। पूज्य गुरुजी कहते हैं, पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। कोई माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है, तो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, और हाँ, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियां भी उस फल को रोक देती हैं। यह गलतियां इतनी मामूली लगती हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए? मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से हैं? मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना शुभ माना जाता है? घंटी कब बजानी चाहिए, कितनी बार बजानी चाहिए, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। एक बात याद रखिए, अधूरी जानकारी कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है,
इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर-उधर से काट कर देखते हैं, बीच से स्किप कर देते हैं और फिर कहते हैं जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही? अरे! जब ज्ञान ही आधा-अधूरा ले रहे हो तो फल पूरा कैसे मिलेगा? और सच कहूँ तो कई लोग तो नाच-गाने और अर्धनग्नता वाले वीडियो पूरे देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन जब हम आपके भले के लिए ज्ञान की बातें करते हैं, तो आधा छोड़कर चले जाते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में अंधकार क्यों है? भक्तों, यह ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ना किताबों में इतनी साफ भाषा में, ना किसी पंडित से मुफ्त में। तो इसे छोड़ना अपने जीवन की बरकत छोड़ने के बराबर है। अब फैसला आपका है, देखो या अनदेखा करो, लेकिन जो देखेगा और समझेगा उसका कल ज़रूर उज्जवल होगा। तो चलिए भक्तों, बिना और सफाई दिए शुरू करते हैं आज का यह पवित्र और जीवन परिवर्तनकारी सफ़र। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो माता लक्ष्मी खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब वह दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब आगे इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर की घंटी से जुड़े हुए रहस्य और जो शायद पहले कभी नहीं बताए गए। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक छोटी सी विनती है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं, या न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इसे रोज धोकर खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल 1-2 बार इन्हें साफ करते हैं तो यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। इसीलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना ले। और अब आते हैं घर में मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ा देती है। लेकिन इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो, इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र व फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। यह बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इसका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। भक्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने से कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं होती, यह भगवान को दिया गया संकेत होता है। प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूँ, आपकी शरण में हूँ। एक बार घंटी बजाने का मतलब है आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बातें सीधा भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब भक्तों, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं
जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए। इसीलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके पूजा पाठ को और भी अधिक फलदायी बना सकती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा तो जरूर लिख दीजिए। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर में कुछ आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से सूरज की पहली किरण आती है, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा अपने आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना गया है। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बना रखता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठें। यह न केवल आरामदायक है, बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो। इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। अगली बात बेहद जरूरी है, पूजा घर में कभी भी सड़े बासी या मुरझाए हुए फूल न रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाए तो या काले पड़ जाए तो इन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके परिवार की पवित्रता बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में मंदिर रखना पड़े तो रात को मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। अब एक और विशेष बात, भक्तों कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। सनातन परंपरा के माना गया है कि काले वस्त्र मन में भारीपन और नकारात्मक भाव लाते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। चलिए अब जानते हैं पूजा के घर के पूजा मंदिर में किन चीजों का नहीं रखना चाहिए। किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। एक से अधिक तस्वीर ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती है और पूजा का प्रभाव कम कर सकती है। एक ही रूप को स्थान दें, ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन को प्रभावित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी न रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीर पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभाव में बाधा डालती है। इसे शास्त्र में समझ तरीके से त्याग दें। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इस पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें, ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। भक्तों अब आइए जाने कि हमारे घर में पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए, और अगर वह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। यह दिशा घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार रखती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास ना हो। यह स्थान दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें, ताकि आपका मन पूजा के एकाग्र हो सके। अब बात करते हैं दीपक और उससे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है, जो आपके घर और आपके जीवन में उजाला भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें, ताकि उनकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे
और आपके पूजा स्थल की पवित्रता से भर दें। याद रहे कि टूटा हुआ दीपक कभी न जलाएं और पूजा के समय एक साथ 2 दीपक खासकर तेल और घी भी ना जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा की शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है। अगर हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।